All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. Welcome to post market analysis and trading ideas for tomorrow. So निफ्टी में हुआ क्या? गैप अप ओपन हुआ. गैप अप ओपन होने के बाद नीचे साइड मार दिया रिजेक्शन. ठीक है. तो जब भी इतना बड़ा गैप अप हो, ऑब्जर्व करो प्राइस एक्शन को. रिजेक्शन मारा नीचे साइड, ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था. अगर आप देखोगे ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन लगा हुआ था. प्राइस एक बार दो बार टेस्ट कर चुका था. इस कैंडल ने करा ब्रेकआउट, इस कैंडल ने करा ब्रेकआउट और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और अगली ही कैंडल में इसने प्रूव कर दिया कि फेक ब्रेकआउट है. और कैसे पता कर सकते थे फेक ब्रेकआउट है? देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कैसे पता कर सकते थे फेक ब्रेकआउट है? अगर आप आरएसआई चेक करोगे, अगर आप आरएसआई चेक करोगे, सो आरएसआई में यहां इस लेवल से लेकर इस लेवल तक बेयरिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं. आपको दिख रहा होगा प्राइस ने, ये आरएसआई है, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है, इसके कंपैरिजन में एक हायर हाई बनाया है और आरएसआई ने ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाया है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई. ठीक है. तो यहां से भी लग रहा था कि बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहे थे, तो पॉसिबिलिटी थी यहां पर फेक ब्रेकआउट हो जाए. ठीक है, फेक ब्रेकआउट हो जाए और प्लस इतना बड़ा गैप अप हो गया तो अभी लॉन्ग जाने की चांसेस कम है. लॉन्ग नहीं जा सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है. फिर हुआ क्या? ये दे दिया इसने फेक ब्रेकआउट. नीचे आया, सॉरी, प्राइस आया नीचे, प्राइस आया नीचे, ऊपर गया और ये जो लेवल था यहां पर टेस्ट हो रहा था, यहां पर टेस्ट हो रहा था प्राइस. ठीक है. बार बार अपसाइड रिजेक्शंस पड़ रहे हैं, अपसाइड रिजेक्शंस, और फिर वापस से नीचे आया और लोअर हाई लोअर लोज बना के वो नीचे चला गया. ओके. तो हम बुलिश नहीं थे. हमने बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड लिया था. और यहां पे क्योंकि निफ्टी बेयरिश मोड में था अपने, या साइडवेज टू बेयरिश मोड में था, आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे, आप ये सारी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे. और जैसे ही ये वाला ट्रेंड लाइन टूटा, जैसे ही ये वाला ट्रेंड लाइन टूटा था, यहाँ पे शॉर्ट चले जाते और टारगेट होता अपना इस कैंडल का हाई. ठीक है. और यहाँ गैप भी लगा हुआ था तो पॉसिबिलिटी थी गैप भी फिल हो सकता था. कल के लिए निफ्टी में लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं. ओके. सो गैप अप होने के बाद यहां पर ये गैप फिल करने आया, तो हो सकता है गैप फिल कर दे, कल भी रिजेक्शन मार दे नीचे साइड और वापस से घूम के ऊपर चला जाए. ठीक है. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस रेंज में ही घूम रहा है. इसको हटा रहा हूं. प्राइस इस रेंज में ही घूम रहा है, ये टूट नहीं पा रहा है. ये रेंज अगर आप देखोगे, रेंज इसका हाई और ये लो, ये तो पूरा रेंज में घूम रहा है. ठीक है. तो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा ये साइडवेज ही रहेगा. ठीक है. और एक्सपेक्टेड था साइडवेज, एक्सपेक्टेड था बिल्कुल. ठीक है. घूम रहा है, क्यों? आरएसआई मोर देन 80 है तो कूल ऑफ होगा थोड़ा सा. ओके. तो ये ऐसे घूमेगा. तो अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है लॉन्ग जाने का. हाँ, स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग जरूर जा सकते हैं पर ऐसा पोजीशन के लिए होल्ड नहीं कर सकते. ऊपर गैप अप हुआ और वापस से गैप फिल करना है, तो देखते हैं कल ओपन कैसे होगा. बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड था. बैंक निफ्टी का ट्रेड अपने देखते हैं. बैंक निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट्स में बनाया डोजी. ओके. गैप अप हुआ, डोजी बनाया. अगेन ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस डे का हाई लेवल इंपॉर्टेंट था. ठीक है. उसके बाद प्राइस गया ऊपर, नीचे आया और इसी लेवल के आसपास प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. ठीक है. और अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम में डोजी बना दिया था, आवरली टाइम फ्रेम में इसने डोजी बनाया था बैंक निफ्टी ने. ओके. ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल डोजी बनाया था, तो इसका मतलब साइडवेज रह सकता है और एकदम परफेक्ट शॉर्ट जाने की अपॉर्चुनिटी मिली हमें यहाँ पे इस कैंडल्स पर. इस कैंडल पर मैंने शेयर भी किया था यहाँ पे ट्रेडर्स कम्युनिटी वाले चैनल पे, सब कुछ शेयर था. ये देखो एग्जैक्टली 1053 बैंक निफ्टी था. ये बैंक निफ्टी का चार्ट था. ये देखो ऊपर से रिजेक्शन पड़ रहा है, हमारा बॉलिंजर बैंड भी कंफर्मेशन दे रहा था, प्लस ऊपर रेजिस्टेंस था. और यहां पर बोला लोअर हाइज बन रहे हैं, सीम्स लाइक डबल टॉप एट द प्रीवियस डे हाई. ठीक है. फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर शॉर्ट. ठीक है. तो शॉर्ट जाया जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बाय करने को बोला ऑप्शन, मैंने मना कर दिया, ऑप्शन बाय नहीं करना. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहेगा, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड. क्योंकि अगर साइडवेज भी रहा तो थीटा के इफेक्ट से तो ऑप्शन प्रीमियम कम हो जाएगा ना. अगर वो साइडवेज भी रहा तो मैंने बोला था कि अपने बेयर कॉल स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, बेयर कॉल स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बेच के ऊपर का खरीद सकते हैं. ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ? बिल्कुल आराम से वो साइडवेज गया, साइडवेज होके नीचे गया. परफेक्ट ट्रेड था. ठीक है. परफेक्ट ट्रेड था. और यहां पर ऑलरेडी एक सपोर्ट लगा हुआ था, यहां पर ऑलरेडी सपोर्ट लगा हुआ था. प्राइस
सॉरी, प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से ऊपर चला गया। परफेक्ट ट्रेड था यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बात करें कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, सो ये लेवल सब मार्क है, आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो अपने चार्ट्स में, ठीक है, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं स्टॉक्स की। इस स्टॉक में हम कोटक महिंद्रा बैंक में, अगर आपको याद हो तो हम कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलरेडी लॉन्ग थे 1800 के लेवल से। इसमें ट्रेडर्स कम्युनिटी वाले चैनल में हम ऑलरेडी लॉन्ग थे कोटक महिंद्रा बैंक में 1800 के लेवल से, ठीक है। तो अभी भी आज अच्छा खासा मूव दिया, 1875 80 के आसपास का हाई बनाया और फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। तो अभी भी इसको होल्ड कर सकते हैं, देखते कहां तक जाएगा, और ट्रेल कर रहे हैं एसएल। देन बात करते हैं कल कौन कौन से स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो। आरती ड्रग्स, आरती ड्रग्स अपने ट्रैक कर सकते हैं। आरती ड्रग्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसने एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने आया है, और अगर ये वापस से रीटेस्ट करने के बाद ऊपर निकलता है तो ये 622 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आरती ड्रग्स में, तो उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बल्कि अंबुजा सीमेंट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन तो नीचे एक जोर का मूव आएगा, और अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर साइड एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सो वेट करना है प्राइस एक्शन का, कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। देन भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल की अगर बात करूं तो ये भी एक चैनल में फंसा हुआ है, ठीक है। यहां पे कोशिश तो कर रहा है डबल टॉप बनाने की, और यहां पर एक बार ब्रेकआउट भी हुआ, यहां पर एक बार ब्रेकआउट भी हुआ, या फेक ब्रेकआउट हो गया, तो अगर अब ये ब्रेकआउट देता है और ऊपर निकलता है तो एक मूव आना इसमें एक्सपेक्टेड है, और अगर ये इसके नीचे निकलता है 688 के नीचे निकलता है तो यहां पर शॉर्ट जा सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन को भी आप ट्रैक कर सकते हो, इसमें भी वही हुआ, अपना पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट कर गया, और अगर ये ऊपर निकलता है तो एक मूव आना इसमें भी एक्सपेक्टेड है, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो 4 स्टॉक हैं कल के लिए, इंटेलेक्ट, भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट्स एंड आरती ड्रग्स। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।